गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम समीर कुंड है और मैं बेसिकली ठाणे से, महाराष्ट्र से हूँ, बॉम्बे में से। मैं पिछले 2 ईयर से इंश्योरेंस कंसल्टेंट का काम कर रहा हूँ। मेरा नंबर 1 पॉइंट है एटीट्यूड। दोस्तों, हमेशा हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में रहना है, विनिंग एटीट्यूड के साथ में रहना है, सो दैट हमें जो निगेटिव एटीट्यूड वाले जो लोग रहेंगे, हमारे आजू बाजू वाले रहेंगे, उनसे भाग जाना है, उनके साथ में बिल्कुल भी रहना नहीं है। तो हमेशा चूज पॉजिटिविटी, उसके साथ में अपना बिजनेस होने वाला है। हमेशा हमें ग्रेटिट्यूड फीलिंग में रहना है, ऑलवेज ग्रेटफुल टू एवरीवन। ग्रेटिट्यूड फीलिंग से रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आप देंगे वो आपके पास वापस आ जाएगा। उसके बाद में आपके कमिटमेंट्स आपके प्रोफेशन के लिए क्या है, आपके फैमिली के लिए क्या है, आपके सोसाइटी के लिए क्या है, वो आपको पता होने चाहिए। कमिटमेंट के साथ ही आपकी गोल्स, आपके फैमिली के लिए, आपके खुद के लिए, सोसाइटी के लिए क्या है, वो आपको होना चाहिए। आपके क्या सपने हैं, आपकी क्या ख्वाहिशें हैं, वो पूरा करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, कितना बिजनेस कर सकते हो, क्या टारगेट ले सकते हो, वो प्री डिफाइन होना चाहिए। क्योंकि जैसे अगर हमें यहाँ से अगर गोवा जाना है पहले, तो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, हाँ ठीक है चलो गोवा में महाबसा में जाएंगे, वो बीच में जाएंगे, वो होटल पे जाएंगे, ये सारा हम लोग पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग ये प्रोफेशन में है तो हमको टीओटी जाना है, सीओटी जाना है, क्या करना है, वो पहले डिसाइड हो जाना चाहिए। उसके बाद में ही वो हम लोग ट्रैवल के हिसाब से चल सकते हैं। और इसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए माइंडसेट। हमारा जो माइंडसेट है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। एक बड़ी सोच हमारे पास होनी चाहिए कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। थिंक बिग। आपको ऐसा एक बड़ा सोचना है कि ऑटोमेटिकली छोटे छोटे गोल तो ऑटोमेटिक पहुंचेंगे। क्यों ना हम लोग ये सोचे कि चलो हर महीने टीओटी करते हैं। आप सोचो तो सही, हर महीने टीओटी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी एक महीने की एमडीआरटी तो ऐसी हो जाएगी। यानी 12 महीने का 12 टीओटी अगर आप सोच रहे हो, तो इसके हिसाब से आप अपने आप को खुद को प्रिपेयर कर रहे हो कि हमें क्या स्ट्रेटेजी लेनी होगी, कौन से क्लाइंट लेने पड़ेंगे, किस क्लाइंट को मिलना पड़ेगा, क्या टिकट साइज रहेगी। ये ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन वर्किंग चालू कर देगा। तो हमेशा हमको ऐसे सोचना है कि एमडीआरटी नहीं करना है भाई, मुझे एक महीने में टीओटी करना है और उसके लिए मेरे प्लान क्या है, मेरी स्ट्रेटेजी क्या है। तो ऑटोमेटिकली एक महीने में तो एमडीआरटी आपकी हो ही जाएगी। और हमें जब भी हम क्लाइंट से मिले तो हमें हमेशा एज ए इंश्योरेंस एजेंट करके बात नहीं करनी है। हमें एज ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर हम करके बात करनी है, सो दैट हम उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। क्योंकि कोई भी कस्टमर, कोई भी क्लाइंट जो है वो कोई इंश्योरेंस एजेंट से ज्यादातर मिलना नहीं पसंद करता। बट लेकिन यस, अगर आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट करके बात करते हैं, उनको बता देते कि ना कि हम आपका इंश्योरेंस का कवर करेंगे, बट लेकिन आपका इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, एजुकेशन, इमरजेंसी फंड, हेल्थ, मेडिक्लेम, पेंशन, रिटायरमेंट, जो भी आपको नाम देना है वो दे दो। उसको बताओ कि थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा रफ यूज कर रहे हो यहाँ पे। उनको बताओ कि आप जो किड्स, अब बच्चे आप पैदा कर रहे हो, तो वो बच्चे का स्टार्ट से लेकर उसका ग्रेजुएशन तक का हर एक साल का खर्चा उसको बताओ। देखो ये फर्स्ट ईयर, ये जनरेशन, ये 50,000, 40,000, 50,000, 80,000, 1 लाख, 1 लाख, ऐसा करके उसको बताओ कि देखिए तेरा एक बच्चे की कॉस्ट जो है वो 50 लाख रुपया है। तो उसको बताओ स्टार्ट से एंड तक 50 लाख का खर्चा है तेरे पास, तो तूने अभी क्या किया है। उसको बताओ कि अगर तू जिंदा रह रहा है रिटायरमेंट में, अगर वो उसको बोलना है कि 60 के बाद में अगर 80 ईयर्स तक की भी अगर तू जिंदा रहता है, तो उसके लिए तुम्हें कितना पैसा लगने वाला है, तुम्हारे ऊपर कितना पैसा मिलने वाला है, लगने वाला है, उसको कितना खर्चा आने वाला है, वो उसको उसके लॉन्गेटिविटी की कॉस्ट बताओ। कि भाई देखो, अगर तुम 20 साल अगर ज्यादा जियोगे तो रिटायरमेंट के लिए इतना उसको खुद पता होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ मुझे रिटायरमेंट में इतना पैसा लगना होना चाहिए। तो उसको उसके जिंदा रहने की कॉस्ट आपको बतानी है। लोगों को हमेशा यही बताना है कि देखिए सर, आप कितना पैसा कमाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कितना पैसा बचाते हो वो इम्पोर्टेंट है, वो उनको बताना है। उनको आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है वो अभी क्या कगार पे चल रहे हैं, जैसे विनोद कांबले जी है, हंगल जी है, बहुत ऐसे बड़े बड़े हमारे पास एग्जाम्पल है। उनको फोटो दिखाओ, सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और रद्दी में जमा कर देते हैं। उससे बेटर उनके सामने बैठ जाओ, देखो सर अभी ये उस जमाने में कितने बड़े सक्सेसफुल थे और अभी क्या हालत हो गई है, बट लेकिन इन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। इन्होंने पैसे तो कमाए बट लेकिन बचाया कुछ नहीं, इसके वजह से ये हालत हो गई है। तो उनको पोस्टर बिस्टर वीडियो वीडियो जो भी मिलता है वो उनको दिखाओ। उनको बोलो कि भाई बूंद बूंद से सागर भरेगा। तुम बोलेगा कि मैं 25 के बाद, 30 के बाद, 45 के बाद चालू करूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। जो भी करना है वो अभी स्टार्ट करना है, उसके हिसाब से अभी मेरे को आगे जाना है। और इसके लिए हमको ये कंसिस्टेंटली करना है। ऐसा नहीं आज किया, अगले हफ्ते किया, फिर अगले महीने किया, बिजनेस आया नहीं आया ना बॉस। आपको अगर बड़ी मछली मिलती है तो बड़ी मछली के पास जाओ, अगर आपको नहीं बड़ी मछली मिलती है तो छोटी मछली के पास जाओ, सिंपल। बट हमें हमारा काम छोड़ना नहीं है, वो कंसिस्टेंटली हमें करना ही करना है। और उसके साथ में मार्केट में जो भी चेंजिंग ट्रेंड आ रहा है उसके साथ में हमें आगे निकल जाना है। ऐसा नहीं है कि अभी भले चलो हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच कर रहे थे, तो ट्रेडिशनल अप्रोच ही नहीं, ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ साथ हमें न्यू अप्रोच जो भी है, जिसे वीडियो मार्केटिंग वगैरह सर ने बताया, तो हमको वो भी अडॉप्ट करना है कि हम लोग कस्टमर के पास कैसे पहुंच सकते हैं। भले ही आप ज्योग्राफिकल अगर आपके पास बाउंड्रीज रहेगी, बट लेकिन और भी यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया जो आपको यूज करना है वो करो। वीडियो मार्केटिंग, ब्रांडिंग अपना खुद का चालू करो, सो दैट कस्टमर का रीच आपके पास हो जाएगा।
सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो HN है, यानी अल्ट्रा रिच। जो भी रिच पीपल रहेंगे उसके साथ में हम लोग बोलने के लिए, बात करने में घबराते हैं, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। उनको खाली दो ही चीज का एश्योरिटी रहती है, एक, जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे लिए कैपिटल गारंटी होना चाहिए, और दूसरा, जो पैसा मेरे पास आने वाला है उसको मुझे टैक्स फ्री रिटर्न आना चाहिए। बिजनेसमैन लोगों को रिटर्न की कोई जरूरत नहीं है, वो आपके पास आएंगे भी नहीं रिटर्न देने के लिए। उनको खाली दो चीज चाहिए, मेरा पैसा सेफ होना चाहिए और मुझे जो पैसा मिल रहा है वो टैक्स फ्री होना चाहिए। ये दो चीज उनके दिमाग में घुसा दो तो अपना ऑटोमेटिक बिजनेस आपका आ ही जाएगा, क्योंकि उनको रिटर्न की कोई जरूरत नहीं है। और उसके लिए आपको ब्रह्मास्त्र आप यूज कर सकते हो, आप MWP लाके घुस जाओ। हर एक बिजनेसमैन 100 में से 98% लोगों के पास लोन तो है ही, तो MWP का ब्रह्मास्त्र ले लो और घुस जाओ उनके अंदर, बात करो सीधा, क्योंकि MWP वो भी नहीं जानते, अपन एक्सपर्ट है इसके अंदर। तो इसलिए हम लोग को MWP का कॉन्सेप्ट लेके घुस जाना चाहिए और अपना बिजनेस ले लेना चाहिए। अगर आपने आज नहीं किया तो दूसरा कोई जाएगा और वो करके लेके आएगा। उसके बाद में हम लोग जो भी डिसीजन लेने हैं अपने लाइफ में, एक बार अगर हम लोगों ने डिसीजन ठान लिया तो बस उसको आगे लेके जाना है। मूव बैक करके पीछे देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो गया उससे भूल जाओ, जो आगे वाला उसके बाद में सोचो। हमारे एरिया में जितना भी रहेगा, हर एक बच्चे, जैसे अभी मैं पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना चाहता ज्यादा पर, लेकिन जो भी हर एक जन जो है वो हर एक जन को जानता है, तो वैसे ही अपने एडवाइजर जो रहेगा उसकी ब्रांडिंग पीछे नीचे वाला, अगर बच्चे को भी कुरियर वाला पोस्टमैन पूछे ना, भाई ये समीर अंकल कहाँ पे रहते, तो बोलते हाँ वो ये जो इंश्योरेंस का काम करते हैं वो ऐसा आपका ब्रांडिंग होना चाहिए। तो अपने आप को पूरे मार्केट में वायरल कर दो, जैसे एक वीडियो वायरल हो जाता है वैसे ही अपने आप को वायरल करना है। उसके बाद में दोस्तों काम ऐसा करो कि आपका नाम हो जाए, आपके नाम से ही आपका काम होना चाहिए, ऐसा हमें बिजनेस करना है। गिव योर 100%, एक्सेप्ट द रिजल्ट फ्रॉम योर वर्क, फील हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इन सेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, डोंट सेल प्लान, सेल द कांसेप्ट, वर्क ऑन योर कंफर्ट जोन। हमें कंफर्ट जोन के ऊपर काम करना है दोस्तों, जितना भी हो सके उसको छोड़ दो। हमेशा विनिंग एटीट्यूड रखो, आपका काम हो जाएगा। हमेशा ये सोचो कि आप सोसाइटी के लिए क्या अच्छा कर सकते हो, क्या वैल्यू एडिशन कर सकते हो, कस्टमर के साथ आप क्या क्या कर सकते हो, उसका आप रिटायरमेंट का प्लानिंग कर सकते हो, बच्चों की एजुकेशन, यानी हर क्लाइंट को घर से बेघर होने से आप क्या कर सकते हो उतना बचा सकते हो। थैंक यू सो मच।